अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो हमने बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो है हम इस वीडियो के अंदर, हमारी क्लास 10th है ये और हमारा सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, और टॉपिक जो है वो यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, आज ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये कुछ हम बेसिस के यूजेस की बात करेंगे और कुछ ना हमारा एसिड के कुछ चीज़ें थी रह गई थी, मैं उसको भी इस टॉपिक के अंदर ही वो कवर करूँगा। वो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है वो MCQs के तौर पर पूछता होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ बेसिस की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रो यूज बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, हम पहले जो बात कर रहे हैं वो उसके क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बच्चे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है NaOH, इसको हम सूप की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सूप। ठीक है, सूप की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कलाइन बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अल्कलाइन बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्कलाइन बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड AlOH। इसको हम ऐसे लिख देंगे या 3 आ जाएगा ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम जो है फॉर्मिंग एजेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं या हम एक्सटिंग्विशर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं आग बुझाने वाले इलाज जो होते हैं। आग बुझाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इसको मैं ठीक करके लिख लेता हूँ। आग बुझाने वाले आलात जो होते हैं। ठीक है, या आला जो हम कहते हैं, आग बुझाने वाला आला, उसके अंदर हम आला ही लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH2। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में। A जो है हम यहाँ पर उसको लिखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसे सॉफ्टनिंग और हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसे ना चैप्टर नंबर जो है वो 15 जो है वाटर वाले चैप्टर के अंदर हम वाटर को सॉफ्ट करेंगे, तो हम देखेंगे वहाँ पर कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। मट्टी के अंदर जो तेजाबियत है उसको ख़त्म करने के लिए हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसे लिख लेते हैं हमारे पास इसके। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है
इसे हम ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड जो है हम इसको मट्टी की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम उससे ये ऊपर करके यहाँ पर लिख लेते हैं या इसके साथ ही यहाँ पर आगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। फिफ्थ वन हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है MgOH2, यहाँ पर हम इसको क्लियरली लिख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमिक, मैदे की यूज फॉर एसिडिटी ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमिक। ट्रीटमेंट ऑफ या हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या एसिडिटी ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमिक, एसिडिटी ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमिक। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है हम इसे बीज डंग, शहद की मक्खी जो होती है उसके डंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीज डंग। ठीक है, हम इसे यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है वो हम इसे ऊपर करके यहाँ पर इसके साथ ही लिख लेते हैं, बी स्ट्रिंग। ठीक है, शहद की मक्खी के डंग के इलाज के लिए हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे पास कुछ एसिड के बेसिस के जो हैं वो यूजेस हैं। अब हमारे पास कुछ नेचुरल एसिड्स हैं। मैंने आपको कहा था कि हम कुछ एसिड्स के हवाले से भी बात करेंगे, जो हमारा लास्ट एक टॉपिक रह गया था। मतलब MCQs के लिए इंफॉर्मेटिव है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, नेचुरल एसिड्स एंड देयर सोर्सेस, नेचुरल एसिड्स एंड देयर सोर्सेस। ठीक होगी बात। तो नेचुरल जो है हमारे पास सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड आ जाता है, ब्यूटारिक एसिड आता है, ब्यूटारिक ब्यूटारिक एसिड आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टारटारिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टारटारिक एसिड, मैलिक एसिड है। ठीक है, MALIC मैलिक एसिड, यूरिक एसिड और स्टेरिक एसिड। सिट्रिक एसिड है पहला हमारे पास ना, सिट्रिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड आ जाता है, यूरिक एसिड बाद हमारे पास आता है स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कुछ जो है वो नेचुरली अकरिंग जो है हमारे पास, नेचुरली अकरिंग हमारे पास कुछ एसिड्स हैं। ठीक है, आगे जो है हम इसके जो करते हैं वो इसके सोर्सेज हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा हाईलाइट करके जो है हम इसको आगे लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है स्टूडेंट्स
ये लेमन, ऑरेंज और सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जाता है। लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स, इसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह आ जाती है, खट्टे मीठे से जो है ना उनके अंदर। ये हमारे पास जो लैक्टिक एसिड है, ये सॉर मिल्क, फटे हुए दूध के अंदर जो है वो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड फाउंड इन स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स, स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स, शहद की मक्खियों और चींटियों के डंक के अंदर ये जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटारिक एसिड जो रेंजिक बटर के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, रेंजिक, RANSID, रेंजिक बटर, बासी मक्खन के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। टार्टारिक एसिड जो है ग्रेप्स के अंदर, ठीक है, ग्रेप्स में होता है ये। और इसके अलावा एप्पल्स और एप्पल्स के अंदर और इमली के अंदर ये पाया जाता है। TAMARIND, ठीक है। टैमरिंड जो है हमारे पास, इमली, इसको हम इमली, इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। मैलिक एसिड जो होता है ये एप्पल के अंदर, ये एप्पल के अंदर पाया जाता है। यूरिक एसिड जो है वो यूरिन के अंदर, ठीक है, यूरिन के अंदर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो स्टेरिक एसिड है वो फैट्स के अंदर, ठीक है, मोटापा पैदा करने वाली जितनी भी हमारे पास चीज़ें उनके अंदर पाया जाता है। तो ये जो था ये एसिड के जो यूजेस जब मैंने करवाए थे ना उनके साथ आप लोगों ने देख लेना है। ये ना इन्फॉर्मेटिव है और यहाँ से अक्सर आप लोगों से वो एग्ज़ाम के अंदर ये पूछता है कि रेंजिक बटर जो है ब्यूटारिक एसिड का सोर्स क्या है, ठीक है, या वो ये पूछ सकता है कि बीज या आंट्स में जो स्ट्रिंग्स हैं उनके डंक के अंदर मतलब कौन सा एसिड पाया जाता है। मतलब वो इनके जो है वो एसिड से उसके सोर्सेज पूछ सकता है, सोर्सेज से पूछ सकता है कि उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो था ये हमारे पास जो है हमने आज जो है वो टॉपिक जो है वो पढ़ा। वो हमारे पास क्या था, यूजेस ऑफ बेसिस, और साथ जो है हमने नेचुरली अकरिंग एसिड जो हैं वो देखे और उनके हमने सोर्सेज देखे। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा जो है वो यहाँ तक ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इंशाल्लाह वो pH स्केल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमने देखा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट पे मैग्नीशियम। ये 5 है, इनके हमने यूजेस देखे, हम इसके कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक, ब्यूटारिक, टार्टारिक, मैलिक, यूरिक एंड स्टेरिक एसिड देखे और इनके हमने सोर्सेज को देखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और जो है हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने pH स्केल को बात करेंगे।